तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 102 का। तो फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे प्लस है बीच में, तो मुझे हर किसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, मतलब dx है, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स हो जाता है सिर्फ dx, या 1 dx भी लिख सकता हूँ मैं। अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है? इंटीग्रेशन x रेस टू n क्या होता है? x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x क्यूब को मैं कैसे लिखूंगा? x रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये मेरा dx हट जाता है, तो x रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस, अभी यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसको मैं कैसे लिख देता हूँ? x रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैं इसको कैसे लिख देता हूँ? x रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x। सो दिस बिकम्स इक्वल टू, हाँ, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये dx हट जाता है, बट एंड में एक प्लस सी ऐड हो जाता है, तो x रेस टू 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 होता है 4 प्लस x रेस टू 2 प्लस 1 क्या होता है? 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x रेस टू 1 प्लस 1 क्या हो जाता है? 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x रेस टू ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब प्लस x plus c. Therefore, integration of this particular part is equals to x raised to 4 plus x raised to 3 minus x raised to 2 plus x plus c full stop. ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बाई एक्स द होल स्क्वायर। तो अब मैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखता हूँ, ये अंदर के टर्म को मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx dx dx। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा हर जगह पे, dx एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाई एक्स। अब ये x डिनोमिनेटर का और ये x कैंसिल हो गया, तो बन गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 4x। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इंटीग्रेशन 4x dx प्लस एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। ठीक है, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? अभी इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन क्या होता है? एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx आएगा माइनस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल के साथ,
जब भी इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल साथ में आ जाता है तो क्या करता हूं मैं, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देता हूं। तो अंदर क्या बचा मेरा, एक्स डी एक्स प्लस यहां पे भी मेरा कांस्टेंट है, निकालो इसे बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स। अभी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एक्स रेस टू एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स रेस टू टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन माइनस फोर। अभी एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो इसको एक्सपांड करूंगा तो इसका इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स रेस टू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन प्लस फोर। इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स। अभी इंटीग्रेट करने के बाद डी एक्स हट जाता है तो क्या आता है, प्लस सी कॉन्स्टेंट। सो देयरफॉर एक्स रेस टू टू प्लस वन क्या हो जाता है मेरा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फोर एक्स रेस टू वन प्लस वन मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस फोर एक्स प्लस सी। तो एक्स क्यूब बाई थ्री लिख देता हूं, माइनस टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन के लिए। अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर बाय एक्स प्लस एक्स वन बाय एक्स रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं इंडिविजुअल टर्म्स को, थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स, अभी इंटीग्रेशन टर्म आया तो dx भी आएगा, माइनस इसको भी इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन फोर बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स रूट एक्स डी एक्स। अभी यहां पे जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, थ्री इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे फोर कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन यहाँ पे क्या है, एक्स रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स इंटू एक्स रेस टू वन अपॉन टू डी एक्स। अभी एक्स इंटू एक्स रेस टू वन अपॉन टू क्या होता है, एक्स इंटू एक्स रेस टू वन अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स रेस टू वन प्लस वन अपॉन टू। तो एक्स रेस टू वन प्लस वन अपॉन टू क्या आएगा, टू वन जा टू प्लस वन एक्स रेस टू थ्री अपॉन टू। तो ये एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू इसके नीचे आ जाएगा। तो मैं अगले स्टेप में लिखता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। थ्री इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू थ्री बाय टू डी एक्स। तो थ्री इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज लिख देता हूं, माइनस फोर इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, अभी डिनोमिनेटर में वन अपॉन एक्स रेस टू थ्री बाई टू है, जब ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो ये क्या बन जाएगा, एक्स रेस टू माइनस थ्री बाई टू डी एक्स। ठीक है, तो अभी tan x का डेरिवेटिव क्या है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो अगर डेरिवेटिव उस तरफ आ गया तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या रहता है, tan x। ठीक है, सिमिलरली log x का डेरिवेटिव क्या है,
1 अपॉन एक्स, तो डेरिवेटिव जब इक्वल्स टू के उस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, log x विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स यहां पे यूज होगा, ये इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स यहां पे यूज होगा। तो मैं लिख देता हूं इनको, तो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 3 tan x माइनस 4 इंटीग्रेशन x क्या आएगा, log x प्लस अभी x रेस टू माइनस 3/2 इंटीग्रेशन x रेस टू n क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाता है 3 tan x माइनस ये हो जाता है 4 log x, ये हो जाता है प्लस x रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1, 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी x रेस टू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस c tan x माइनस 4 log x। अभी ये माइनस 1/2 जब ऊपर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2/1 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1/2 प्लस c। सो देयरफॉर x रेस टू 1/2 क्या होता है, रूट x होता है। तो 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट x प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोर्थ सम करता हूँ, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3/x प्लस 4/x रेस टू 5, सॉरी। तो अभी इंटीग्रेशन चारों के लिए है, माइनस प्लस है, तो मैं हर किसी को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन दे देता हूँ। इंटीग्रेशन 2x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 3/x dx प्लस इंटीग्रेशन 4/x रेस टू 5 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 4 इंटू एक्स रेस टू माइनस 5 dx। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ऊपर गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर अभी इंटीग्रेशन 2x क्यूब को देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है मेरा, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देता हूँ। 2 इंटीग्रेशन x क्यूब dx माइनस 5, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ निकालो उसे बाहर, इंटीग्रेशन x dx प्लस यहाँ पे 3 है, वेरिएबल के साथ निकालो उसे बाहर, बन जाएगा 1/x dx प्लस यहाँ पे 4 है, वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो उसे, इंटीग्रेशन x रेस टू माइनस 5 dx। अभी यहाँ पे एक लॉजिक यूज होगा, वही लॉजिक यूज होगा। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है यही सब जगह पे अप्लाई होगा। तो कैसे होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 ब्रैकेट में x रेस टू 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेस टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 dx, इंटीग्रेट कर दिया तो dx हट गया, माइनस 5 इंटीग्रेशन x कुछ ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, x रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या है, मैंने बताया था log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है। तो डेरिवेटिव जब उस तरफ गया तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/x क्या हो जाएगा, log x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या आ जाएगा, 3 log x प्लस 4 इंटीग्रेशन x रेस टू माइनस 5, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, x रेस टू माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन करके dx हट गया तो c आ जाता है। सो देयरफॉर दिस बिकम्स 2 इंटू
एक्स रेस टू 3 प्लस 1 मतलब एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 एक्स रेस टू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 एक्स रेस टू माइनस 5 प्लस 1 मतलब एक्स रेस टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 1 हो जाता है माइनस 4 प्लस सी। तो मतलब टू, अब यहां पे देखोगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये कैसे लिख सकता हूं मैं, एक्स रेस टू 4 बाई 2 माइनस यहाँ पे 5 ऊपर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 2 है, उसको बाहर लिख देता हूँ माइनस 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 लॉग एक्स एज इट इज लिख देता हूँ प्लस 4 अब यहाँ देखोगे तो 4 1 जा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस के बदले में लिख दूंगा माइनस माइनस एक्स रेस टू माइनस 4 प्लस सी। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस को नहीं रख सकता हूँ, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 4 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स रेस टू 4 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर है आई के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फोर्थ वन। तो ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स रूट एक्स। तो इसको मैं सबसे पहले 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स रूट एक्स। एक्स रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रूट एक्स मतलब x इंटू एक्स रेस टू 1 बाई 2 मतलब x रेस टू 1 प्लस 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 एक्स रेस टू 3 बाई 2। तो एक्स रूट एक्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ एक्स रेस टू 3 बाई 2। इसको आगे इंटीग्रेट कर, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर्स के साथ सेपरेट आउट कर देता हूँ, मतलब इंटीग्रेशन 3x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 3 बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 3 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 3 बाई 2 dx। तो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3, ये नीचे डिनोमिनेटर में 3 बाई 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर एक्स रेस टू 3 माइनस 3 बाई 2 dx माइनस, अभी यहाँ पे 2 है वेरिएबल के साथ तो 2 को बाहर निकाल दो, 2 इंटीग्रेशन x कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 1 माइनस 3 बाई 2 प्लस, अभी यहाँ पे 5 है वेरिएबल के साथ तो 5 को निकाल दो इंटीग्रेशन के बाहर, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स रेस टू 3 बाई 2, या फिर उसको मैं ऊपर अगर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 5 इंटीग्रेशन एक्स रेस टू माइनस 3 बाई 2 dx। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 3 माइनस 3 बाई 2। अभी 3 माइनस 3 बाई 2 क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस कुछ नहीं है मतलब 1 है, 6 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, तो क्या हो जाता है 6 माइनस 3 3 3 बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स रेस टू 3 बाई 2 dx, इन दोनों को माइनस करने के बाद मुझे 3 बाई 2 आया, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 1 माइनस 3 बाई 2 क्या आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 मतलब एक्स रेस टू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2
प्लस 5 इंटीग्रेशन एक्स रेज टू माइनस 3/2 तो है ही dx। तो आगे लिख देता हूं मैं 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 3/2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 क्या हो जाता है मेरा माइनस 1/2 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस 3/2। अभी इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो सब जगहों पे यही यूज होगा अभी। तो देयरफॉर 3 इंटू एक्स रेज टू 3/2 को कैसे लिख दूंगा 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 1/2 को कैसे लिख दूंगा एक्स रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ एक्स रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 कितना होता है 2 1 जा 2 3 प्लस 2 हो जाता है 5 एक्स रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होता है माइनस 1 प्लस 2 1 जा 2 मतलब 2 माइनस 1 हो जाता है एक्स रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 5 ब्रैकेट में एक्स रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1 क्या होता है माइनस 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 2 होता है एक्स रेज टू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस c। अभी ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 बाई 5 एक्स रेज टू 5/2 माइनस 2 एक्स रेज टू 1/2 को मैं कैसे हाँ ये डिनोमिनेटर में 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 एक्स रेज टू 1/2 है मतलब रूट एक्स है प्लस 5 एक्स रेज टू माइनस 1/2 है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ और ये नीचे माइनस 1/2 ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा 5 इंटू माइनस 2/1 इंटू 1 बाई एक्स 1/2 प्लस c। तो ये हो जाता है 6/5 एक्स रेज टू 5/2 माइनस 4 रूट एक्स माइनस 10 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 1/2 होता है रूट एक्स प्लस c। ये मेरा 5th का फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।